जब हम किसी महान आविष्कारक के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद लैब कोट में कोई जीनियस जो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा हो। पर क्या हो अगर इतिहास के कुछ सबसे बड़े और जरूरी आविष्कार किसी प्लान का हिस्सा थे ही नहीं? आज हम यही जानेंगे कि कैसे कुछ सबसे बड़ी गलतियां दुनिया की सबसे बड़ी खोज बन गई। अच्छा, जरा इस सवाल पे सोचिए। माइक्रोवेव, पोस्ट-इट नोट्स और पेनिसिलिन, ये तीनों चीजें हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर इनकी शुरुआत की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाला राज छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई प्लान करके यूरेका चिल्लाने वाले पल नहीं थे। ये आविष्कार हुए थे गलतियों से, नाकाम कोशिशों से और ऐसे नतीजों से जिनकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी भूल दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से, एक ऐसी जगह से जहां किचन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा था। ये कहानी है एक पिघली हुई चॉकलेट बार की, जिसने हमारा खाना पकाने का तरीका ही बदल दिया। तो हुआ ये कि साल था 1945। पर्सी स्पेंसर नाम के एक इंजीनियर एक मिलिट्री रडार मशीन की टेस्टिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। उनकी जेब में रखी चॉकलेट पिघल गई थी। आसपास ना कोई आग थी, ना कोई गर्मी। इसे बस एक अजीब बात समझकर भूलने के बजाय उनकी जिज्ञासा जागी। उन्होंने उस मशीन के सामने पॉपकॉर्न के कुछ दाने रखे और देखते ही देखते वो फूटने लगे। तो आखिर ये हुआ क्या था? असल में उस रडार मशीन से जो रेडियो तरंगे निकल रही थीं, जिन्हें हम माइक्रोवेव कहते हैं, वो चॉकलेट के अंदर पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तेजी से वाइब्रेट कर रही थी, मतलब नाचा रही थी। और इसी कंपन से पैदा हुई गर्मी। सोचिए, एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की छोटी सी गलती ने किचन में इतनी बड़ी क्रांति ला दी। चलिए अब चलते हैं एक सफल असफलता की कहानी पर। यह कहानी एक ऐसे गोंद की है जो बहुत मजबूत बनने में तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी दुनिया भर के ऑफिस और घरों पर छा गया। ये कहानी है सब्र और सही मौके की। 1968 में स्पेंसर सिल्वर नाम के एक साइंटिस्ट एक सुपर स्ट्रॉन्ग गोंद बनाना चाहते थे, पर गलती से बना बैठे एक बहुत ही कमजोर सा अजीब सा गोंद। ये एक तरह की नाकामी थी। सालों तक इस बेकार गोंद का कोई इस्तेमाल ही नहीं मिला। फिर एक दिन उनके एक साथी आर्ट फ्राई अपनी किताब से बार बार गिरते बुकमार्क से तंग आ चुके थे और तभी उन्हें उस बेकार गोंद की याद आई। तो इस कमजोर गोंद के पीछे का विज्ञान क्या था? इसे कहते हैं लो टेक एडहेशन। मतलब ये गोंद चीजों पर हमेशा के लिए नहीं चिपकता, बस एक टेम्पररी हल्का सा बॉन्ड बनाता है। और मजे की बात यह है कि जो चीज इसे एक नाकाम गोंद बनाती थी, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। हमारी तीसरी और आखिरी कहानी एक ऐसी दुर्घटना के बारे में है जिसने मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और ये खोज किसी साफ सुथरी परफेक्ट लैब में नहीं, बल्कि एक गंदी पेट्री डिश से हुई। जरा कल्पना कीजिए, साल 1928। साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छुट्टी से अपनी लैब में लौटते हैं और देखते हैं कि वो गलती से बैक्टीरिया वाली एक प्लेट खुली छोड़ गए थे। उस पर फफूंद उगाई थी, लेकिन एक मिनट, जहां जहां फफूंद थी वहां बैक्टीरिया मर चुके थे। किसी और के लिए यह बस एक खराब हो चुकी प्लेट होती जिसे फेंक दिया जाता, पर फ्लेमिंग ने इस गंदगी में एक चमत्कार देखा। तो ऐसा हुआ क्यों? वो फफूंद एक ऐसा पदार्थ छोड़ रही थी जो बैक्टीरिया को अपनी सुरक्षा दीवार बनाने से रोक रहा था, और बिना सुरक्षा कवच के बैक्टीरिया खत्म हो गए। यही आकस्मिक खोज बनी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसने आगे चलकर करोड़ों जानें बचाईं। तो अगर इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक अनचाही घटना, उस पे ध्यान देने वाला एक जिज्ञासु दिमाग, और एक ऐसी खोज जिसने दुनिया बदल दी। हर बार जिससे एक गलती या नाकामी समझा गया, वही कामयाबी का रास्ता बन गया। तो इन कहानियों से हमें सिर्फ मजेदार किस्से ही नहीं मिलते, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। क्योंकि यह सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, इसमें और भी बहुत कुछ था। तो सवाल यह है कि इन दिलचस्प कहानियों से हम असल में क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताती हैं। देखिए, असल सबक ये है, ये सारे आविष्कार इसलिए मुमकिन हुए क्योंकि किसी ने भी इन अजीब नतीजों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने रुक कर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अक्सर हमारी असफलता हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही होती है, बस हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो जिज्ञासा ही है जो एक छोटी सी गलती को एक बड़े चमत्कार में बदल देती है।
और आखिर में शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हम सब अपनी जिंदगी में गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं, पर शायद हमें उन्हें एक अलग नजर से देखने की जरूरत है, क्योंकि कभी-कभी जो चीज हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती, वही हमारी सबसे बड़ी खोज बन जाती है। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, कुछ प्लान के हिसाब से ना हो, तो निराश होने की जगह एक पल के लिए रुकना चाहिए। क्या पता कौन सी अगली गलती दुनिया की कौन सी बड़ी समस्या सुलझा दे। सोचने वाली बात है ना।